चीजें और उस पे गाय बेच रखा है, इतना जुल्म। और ये दृश्य जो देख रहे हैं, कोई ना पूछ रहा है ना वो कर रहा है भाई। यहाँ पे कितने फैमिली है, बच्चे पूरा रात यहाँ पे इंतजार, ना कोई किसी चीज का इंतजाम नहीं है यहाँ पे भाई। सब मजबूर है, वहां से तो निकाल दिया, अब यहाँ पे भी हमारे लिए आसानी करे। सब इधर चेकिंग किया हुआ है, सबके पास टोकन पड़ा हुआ है, सब अपने अपने चीजें तैयार है और रास्ता नहीं खोल रहा है। कि इधर से सब गाड़ी फंसा हुआ है, रश है। इधर से ना खाना है ना पीना है ना कुछ सहूलत है मजदूर के लिए। बहुत तकलीफ है, इधर से बहुत गाड़ी इधर से खड़ा है। मुल्क भर से अफगान महाजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा होल्डिंग कैंप जो कि बबलस्ती गेट के नज़दीक है, यहाँ पर मौजूद हूँ। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अफगान महाजरीन की जो वापसी के ट्रक है वो नज़र आ रही है, क्योंकि चमन होल्डिंग कैंप जो है वो इस वक्त गाड़ियों से भर चुकी है। और साथ साथ जो होल्डिंग कैंप के नज़दीक जो खुली मैदाना है वो भी भर चुकी है। और अगर ये मैं कहूँ कि अब जो चमन होल्डिंग के करीब अंदर और जो आस पास के इलाकों में 500 से ज़ायद जो ट्रक खड़े हैं, गलत ना होगा, क्योंकि मुल्क के अक्सर बेशतर इलाकों से जो क्रैकडाउन शुरू हुआ तो उसमें के बाद जो है वो अफगान महाजरीन की वापसी में इंतहाई जो है वो तेज़ी देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में जो है वो अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान जो है वो जा रहे हैं। मैं इस वक्त होल्डिंग कैंप के बाहर मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में अफगान फैमिलीज़ है वो आ रही है। दूसरी जानिब अगर इन फैमिली की बात की जाए तो ये तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 5,000 से लेकर 8,000 तक जो फैमिलीज़ नफूस है वो बनती है। दूसरी जानिब इन अफगान शहरियों का कुछ गिला शिकवा ये भी था कि यहाँ पर जो है वो नादरा इंतहाई ससरवी का शिकार है। ताहम नादरा काम का ये कहना है कि पहले 10 क्वांटर यहाँ पर काम कर रहे थे, ताहम इस मुश्किलात के पेश नज़र अब जो है वो 42 क्वांटर के करीब जो है वो यहाँ पर लगा दिए और इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन की जा रही है। अभी मुल्क भर से जो वापसी का सिलसिला है वो इंतहाई तेज़ है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो फैमिलीज़ है वो यहाँ पर आ रही है। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। जी, सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है और मैं कराची से आया हूँ। यहाँ पे भाई हमें गाड़ी दिया हुआ है, अभी हम लोग कराची से आए हैं। यहाँ पे 3.5-4 लाख रुपए गाड़ी दिया हुआ है, वो दे के गाड़ी यहाँ पे मेरे मेरे साथ आ जाए। जी, यानी क्या मतलब? सामान यहाँ पे यानी वो जो एक रास्ता निकाले, सब परेशान है यहाँ पे। यानी वो शहरों से हम खुद कराची से आया हूँ और भाई यहाँ कुछ रास्ता निकाले, किधर बच्चे बूढ़े बीमार है, सब मजबूर है। कुछ रास्ता निकाले, देख रहे पूरा गाड़ी कितने ज्यादा, वहाँ पे दिखाओ 4-4 दिन 5-5 दिन बैठे हुए हैं। हमारा खुद 2 दिन हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बावजूद 2 दिन हुए आपके? 2 दिन हुआ है, अभी तीसरे दिन चल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ फैमिलीज जो है वो जा रही है, तो उसकी बड़ी वजह आपको क्या बताते हैं? वो क्यों वही वही पूछने नहीं, वही आपने तो यहाँ पर अकाम से बात की? मैंने पूछ लिया। अभी शुक्रगुजार थे, यहाँ पे रेंजर्स वाले आए थे, हमने पूछे भाई रास्ता बताओ क्या करे। कोई बोले उस तरफ जाओ, कोई बोले यहाँ इस तरफ आ जाए। हम कहाँ जाए भाई? एक गोटे खोले सब, एक गेट खोले भाई, सब जाए, सब तो जा रहे हैं वहां से और घरों से तो निकाल दिया सबको, अभी जा रहे हैं।
तो कुछ रास्ता निकाले भाई, सब परेशान है, बच्चे फैमिली है, नहीं हो सकता यहाँ पे ना भाई, पानी का है ना वॉशरूम है, मुश्किल से बहुत मुश्किल है, बहुत यानी बहुत यहाँ पे मुश्किलात यही है कि इधर से सब गाड़ी फंसा हुआ है, रश है। इधर से ना खाना है ना पीना है ना कुछ सहूलत है मजदूर के लिए। बहुत तकलीफ है, इधर से बहुत गाड़ी इधर से खड़ा है। किस इलाके से? कराची से? हमने कराची सोराबकोट से आया है। सोराबकोट से। कितने फैमिली मेंबर आप इस फैमिली फैमिली तो 8 फैमिली है हम लोगों के पास। आपके और भी रजिस्ट्रेशन है। भी हुई है? हाँ बिल्कुल, सबको कराची में हिस्सेदारी रजिस्ट्रेशन यहाँ हो पे गया है। तक सब रजिस्टर और टोकन वगैरह सब लिया हुआ है, तो ये पता नहीं क्यों रुका हुआ है 4 दिन 5 दिन बंदे। मुश्किलात बता दीजिए। मुश्किलात ये मुश्किलात है बस। अब ये अभी 3 दिन हो गए, आएगा आ गया उधर सामान भी खराब हो गया हम लोगों का। खाना सामान में क्या क्या मकसद वो चीजें? सामान घर का सामान है बस, वो कुछ नहीं, घर का सब खराब हो गया। हाँ, सब टूट गया, टूटा फूटा इधर पड़ा है। अब इसके अंदर वो गाय भी डाला हुआ है, गाय मर गया। अच्छा हाँ, इधर से गाय भी डाल दिया, गाय मर गया अभी उधर से 3 दिन हो गया। अच्छा, गाय यहाँ पर मर गई। हाँ, ये लोगों ने डाला हुआ है। तो यहाँ खवातीन भी है और जानवर भी यहाँ पर इस कंटेनर में डाल दिया। मर गया गाय। अच्छा, वो बीमार थी या वैसे दम घुटने? बीमार नहीं था, सही था उधर। इधर याखनी हो गया, उसको खाना पीना नहीं था। हाँ, ये छोटा गाय का बच्चा है ना, वो डाला है गादी में, ये तो मर गया है, यखनी की वजह से मर गया। बहुत यखनी है इधर। अच्छा, सर्दी है? हाँ, बहुत सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी है। हम लोग खुद सर्दी से बहुत परेशान था। खाना पीना पे कुछ भी नहीं दिया इधर ना, कोई कंपल्सन हम लोग तो नहीं दे सकते है ना खाना पीना। उसका पानी, वो जानवर इसका पानी मांगता है, खाना मांगता है, इसका कुछ भी नहीं दिया अभी 3 दिन से। जी नाजरीन, आपने इन अफगान शहरियों के दास्तान सुनी का ही कहना है कि हम जो है वो कराची में हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर जो है सरहद में 3 दिन हो चुके कि यहाँ पर आए, लेकिन अब हमें जो है वो रास्ता नहीं दी जा रही। तो उन्होंने बताया कि हमने हुकाम से बात भी की इस सिलसिले में कि हमारी तो रजिस्ट्रेशन वो हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो अकाम हमें कुछ नहीं बताते हैं। कुछ अफगान भाइयों का भी कहना था कि ये मेरे अकाम में आप देख सकते हैं, ये कंटेनर में जो है वो फैमिलीज भी है और साथ ही उन्होंने जो जानवर है वो भी यहाँ इस कंटेनर में डाल दिए। तो उनका कहना ये था कि जानवर जो है वो मर गई था, हमने वहाँ जो नज़दीकी जो इलाके वहाँ पर फेंक दिए, क्योंकि उनका कहना यह था कि रात जो है वो इंतहाई चमन जो है वो रात के टाइम जो है वो इंतहाई यहाँ पर सर्दी रहती है, जबकि दोपहर के टाइम यहाँ पर गर्मी भी रहती है। तो यहाँ पर उनके साथ बच्चे भी है और बीमार भी होते हैं और साथ साथ यहाँ पर जो है उनके साथ ख़वातीन भी होते हैं, तो वो कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तमाम उनका ये कहना है कि हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, इसके बावजूद हमें न छोड़ना हमारे साथ जुल्म है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हज़ारों की तादाद में जो फैमिली है वो इस वक्त चमन होल्डिंग कैम्प के बाहर और अंदर मौजूद है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क अफगानिस्तान चला जाए। हम ज़िले इंतज़ामिया से इस सिलसिले में जब हमने रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि अब जो कि चूँकि फ्लो ज़्यादा है तो इस सिलसिले में आपने रात जो है वो इन अफगान भाइयों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। तमाम ज़्यादा रश की वजह से कुछ ऐसे फैमिली जो रह जाती है। दूसरी जानिब चमन शहर के जो मकामी कबाइल है और साथ साथ जो मशहूर हजरात है वो भी इन अफगान भाइयों की जो है वो दिन रात खिदमत करते रहते। हम उनका ये कहना था कि हमें अपने मुल्क अफगानिस्तान छोड़ दी जाए ताकि हमारे जो फैमिलीज़ है वो मज़ीद परेशानी का सामना न कर सके।